हमारी कांग्रेस पार्टी के अलायंस के उम्मीदवार, आप सबके लोकप्रिय नेता रमन भल्ला जी, जो बहुत लंबे अरसे से न सिर्फ एक विधानसभा लेकिन पूरे जम्मू और पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत में अपनी सेवा देते आए हैं, आज मैं उनके समर्थन में आपके बीच में आया हूँ। मंच पर बहुत सारे नेता बैठे हैं, हमारी नई छोटी बहन जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, हमारे सरपंच साहब और आप सब जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों। जैसा भल्ला जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करता कि 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव होने, तो आज ये चुनाव होते नहीं, ना मैं आपके बीच आता, ना रमन भल्ला जी आपके उम्मीदवार बनते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी केंद्र सरकार ने चुनाव करवाए। केंद्र सरकार को कोई जमहूरियत में, लोकतंत्र में, जनता की भावनाओं के अंदर का विश्वास नहीं है। वो तो मजे से गवर्नर साहब के माध्यम से अपना काम चला रहे थे। 10 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके दम पर आज वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने स्टेटहुड छीन लिया बिना कारण के। पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को आप डिमोट कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किया गया एक ऐसी मानसिकता से जो बदले की भावना से प्रेरित है। अपनी ताकत, अपने बल का प्रयोग कर बिना किसी से पूछे, बिना सलाह करे आपने ऐसा काम किया। और जो यहाँ के लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, जनता ही जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है, मतदाता ही सब कुछ है। उसके भले के लिए, उसके भलाई के लिए ऐसा कौन सा काम केंद्र की सरकार ने किया। अलग अलग दल के नेताओं को साथ लेना, इतने बड़े देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हर जगह हमने अलायंस बनाया कि बीजेपी की जो नकारात्मक सोच है उसका जवाब देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के लोगों को कि उन्होंने बीजेपी का जो घमंड था, जो आक्रमण की राजनीति करते थे, उसको आईना दिखाया। जो 303 इन 100 दिनों में आपने क्या किया? जो बिल पार्लियामेंट में लेके आए उसको वापस करना पड़ गया। 2-2 बैसाखियों में आपको आगे चलना पड़ रहा है, मजबूरी में आप टाइम निकाल रहे हो। और ऐसे मौके पर जब चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। केंद्र की सरकार डराने का काम करती है, कहती है अगर कांग्रेस और एनसी की सरकार बन गई तो यहाँ आतंकवाद बढ़ सकता है, यहाँ अलगाववाद बढ़ सकता है। और जब आपने सरकार बनाई पीडीपी के साथ, उसका कोई जवाब नहीं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नर साहब के राज में क्या राहत दी है, मुझे बताइए। आपने मीटर की बात करी, ऐसे स्मार्ट मीटर ना तो बंबई में है, ना कलकत्ता में, ना अहमदाबाद में है, तो जम्मू में क्यों है? क्योंकि यहां के लोग बोल नहीं सकते, यहां के लोग विरोध नहीं कर सकते। आप कलम चलाकर उनके बिजली के बिल जो 250, 300, 500 के थे, 4000, 5000, 6000 का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक जनता के लोग सरकार नहीं चलाएंगे ऐसे ही होगा, अफसरशाही हावी रहती है। अब गवर्नर साहब को क्या मतलब है कि लोग खुश हैं, दुखी हैं, उनको अपना प्रशासन चलाना है, सत्ता चल रही है। और हर जगह बीजेपी बोलती है डबल इंजन, डबल इंजन। मैंने कहा भी, मैं रजौरी में था, कुंज में, मैंने कहा ये ऐसा इंजन है डबल इंजन कि दिल्ली वाला तो राहुल जी हम सबने सीज कर दिया, और श्रीनगर में जो इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंकता है, काम वाम नहीं करता है। तो ये समय बदल गया, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। और इसीलिए आज मैं भल्ला साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। अब ऐसी आदत से पड़ गई है पिछले 20 सालों में, रमन भल्ला जी का कोई चुनाव ऐसा नहीं जहां मैं वोट मांगने आपके लिए नहीं आया हूं। और स्वर्गीय पायलट साहब भी आपके लिए हमेशा वोट मांगने आते थे। आपको सरकार में अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मौका दिया काम करने का। और मैं समझता हूं वही कारण है कि आज राहुल गांधी जी ने दोबारा जनता पे विश्वास करते हुए आपको यहाँ अपना मैंडेट देकर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बनेगी। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हरियाणा जहाँ बीजेपी की सरकार 10 साल से है, वहां जाना तय है। 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये जो लोग आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
ये 4 स्टेट्स के चुनाव थे, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इन 4 राज्यों के चुनाव अब एक साथ नहीं करा पाए। अभी 2 के चुनाव हुए सिर्फ, बाकी तो पोस्टपोन कर दिए अपनी सहूलियत देखकर। 4 स्टेट्स के चुनाव नहीं करा पा रहे। मेरे राज्य में 7 बाई इलेक्शन बाकी हैं, उनको नहीं करा पा रहे। ये शगुफा छोड़ते हैं क्योंकि आज मतदान था, जम्मू कश्मीर के पहले चरण का वोटिंग थी। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक और शगुफा छोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन। पिछले 10 साल से आपने देखा नारे नारे देते हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, रन इंडिया, योगा इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, डिजिटल इंडिया। हर हफ्ते नया नारा। इंसान को सांस ही नहीं आता कि देखे भी तूने पहले किया क्या, उसका बता हमारे को। वो नया नारा लोगों को टेलीविजन में, अखबार में, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे हमेशा घेर के रखते हैं। जवाबदेही क्या होनी चाहिए आप मुझे बताइए। इस देश में साथियों, मैं देश भर में जाता हूं, खाई बढ़ गई है। जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए कि उनके पास अपने दौलत करने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। बहुत खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की। जो हमारा भाई आज महीने के 15, 20, 25 रुपए कमा रहा है, वो 2 बच्चे नहीं पाल सकता। उसको स्कूल की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, पेट्रोल डीजल देना है, गैस का सिलेंडर 900-1000 रुपए का हो गया, वो बच्चे नहीं पाल पा रहा है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, बस मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा कोई और तीसरा नारा नहीं है। और मुझे दुख होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार गई है केंद्र की दोबारा से, जो विभाजन करना जानते हैं। हम सबको साथ लेकर चले। बहुत पुरानी पार्टी है, सारे मजहब, सारे धर्म, सारे बोली भाषा, सबको साथ लेकर हम चलकर इस खूबसूरत देश को हम लोगों ने सेवा करने का काम किया। भाजपा की सरकार बने तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और क्या क्या भाषण देते थे लोकसभा के चुनावों में। राजस्थान में गए प्रधानमंत्री जी, कहते हैं अगर